Now student, next concept is introduction to IJK. Now पोजीशन वेक्टर क्या करता है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताता है, उसका एड्रेस बताता है। उस एड्रेस बताने के लिए हमारे पास एक ऑलरेडी सिस्टम अवेलेबल है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट्स 1,2। ये भी हमें उस पॉइंट के घर लेके जाता है, x is 1, y is 2, ये उसका घर है। तो पोजीशन वेक्टर क्या बोलता है, डायरेक्ट ओरिजिन से पॉइंट के घर जाता है। मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट और पोजीशन वेक्टर इसमें जरूर कुछ नाता है और वही हमें फाइंड करना है। तो बच्चों मैं क्या बोलता था आपको, देखो अब आप खाली दो एक्सिस की एग्जांपल लो, एक्स और वाई दो एक्सिस है और ये आई है। आई क्या है, यूनिट वेक्टर। आई क्या बच्चों, यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव टुकड़ा है वो यूनिट वेक्टर आई है, आई। और व्हाट इज जे, जे क्या है, यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओके, ये वेक्टर जे है। अब बहुत बार क्या करते हैं, मैथ्स में आई के सर पे टोपी लगाते नहीं लगाते। मुझे अभी आदत है, मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, तो आई के सर पे टोपी लगाते हैं कुछ लोग नहीं लगाते, कुछ लोग कैप लगाते हैं। आपको जैसे आपके कॉलेज में पढ़ाते हैं वैसे यूज करो। अब बच्चों मुझे यहां पूछना है x2 और y3, 2,3 पॉइंट को पूछना है। तो मैं कैसे पूछूंगा, देखो ये ओरिजिन है, सपोज ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है सी, सी 2,3 पॉइंट है। तो वेक्टर की भाषा में आप देखिए, ओसी बार पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो ओसी बार क्या होता है वेक्टर की भाषा में, ओए बार प्लस एसी बार, बराबर है। ओसी इज ओए प्लस एसी। नाउ टेल मी, ओए जो है उसकी लेंथ क्या है, ये 2 है, मतलब ओए की लेंथ 2 है और एसी की 3 है। अब ओए ऐसा वेक्टर है जिसकी लेंथ 2 है और जिसकी डायरेक्शन आई है। आई म्हणजे यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1। आई और जे इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। अब मुझे इस आई को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा रे, वो एक पैरेलल वेक्टर होगा जिसकी लेंथ होगी 2, क्योंकि आई की लेंथ 1 है तो 2i की लेंथ 2 और डायरेक्शन होगी आई की तरफ। मींस ओए और आई की दिशा सेम है कि नहीं, सो ओए एंड आई की डायरेक्शन सेम है बिकॉज़ दोनों एक्स एक्सिस पे, इसलिए ओए आई का स्केलर मल्टीपल है, कोलिनियर वेक्टर है, इसलिए ओए इज 2i। एंड नाउ व्हाट अबाउट एसी, एसी की लेंथ 3 है और उसकी डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस है, तो एसी को 3j बोलेगा, 3i नहीं बोल सकते। एसी की डायरेक्शन अलोंग j है, पैरेलल टू j, तो 3j है और ये 2i। तो उसी बार को हम सी बार बोलते हैं, तो सी बार आया 2i प्लस 3j। अरे यानी सी अगर पॉइंट 2,3 है, अगर पॉइंट सी 2,3 है, पॉइंट सी, सो ये पॉइंट सी है, पॉइंट सी इज 2,3, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या होगा, सी बार इज 2x इंटू आई प्लस y इंटू जी। इन जनरल इफ p पॉइंट x कॉमा y है, p कॉमा एक पॉइंट x कॉमा y है, सो OP बार यानी स्मॉल p बार यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p क्या होगा, वो x इंटू आई प्लस वाई इंटू जे। अंडरस्टूड और नॉट? सो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट से भी हम उसके घर जाते हैं और पोजीशन वेक्टर में से घर जाते हैं, यानी पोजीशन वेक्टर और पॉइंट के कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट के एड्रेस घर पहुंचाते हैं। दोनों में कुछ ना कुछ नाता है। वो नाता क्या है, अगर pxy है तो उसका पोजीशन वेक्टर x है प्लस y है। ना बच्चों अगर ये पॉइंट सी अगर ये स्पेस में आएगा तो क्या करना पड़ेगा,
अगर पॉइंट सी ये स्पेस में आएगा तो उसको एक्स वाई के एडिशन में और एक कोऑर्डिनेट होगा जेड, तो यहां बच्चों एक जेड एक्सिस होगा, ये एक्स ये वाई ये जेड, अंडरस्टूड। और ये जेड एक्सिस जो है उसका जो यूनिट वेक्टर है, देखो यूनिट वेक्टर है वो के कहलाएगा, ये आई ये जे और ये के। ओके, सो इन केस ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, there will be 3 mutually perpendicular axes, कौन रहे, x, y and z, and there will be 3 unit vectors along positive x, y, z axis denoted by, पहले क्या थे बच्चों, I और J, अब तीसरे को बोलो K, समझ में आया। तो ये होगा x एक्सिस, हाँ ये होगा परपेंडिकुलर y एक्सिस, और बच्चों तीसरा एक्सिस जो है वो यहां होगा, उसका नाम होगा z, x y z, यूनिट वेक्टर होगा I, यूनिट वेक्टर होगा J और यूनिट वेक्टर होगा K। सो अगर पॉइंट P है स्पेस में x y z, if P x y z is any point, okay, in the space, then OP bar या P bar is position vector of point P। क्या होगा बच्चों, उसके कोऑर्डिनेट x y z है तो क्या होगा, x into I plus y into j plus z into k। एग्जाम्पल, अगर P है 2 -3 1, तो व्हाट इज OP बार, 2i -3j plus 1k। अंडरस्टूड। इस प्रकार से ये डिस्कशन होगा, ये हमें देखना है। अंडरस्टूड, 2i plus 3j plus 1k plus 1k। Okay, so try to understand. Now students, next concept हमने देखा पहले कि कैसे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एक्स वाई जेड मिलता है। अब वेक्टर की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए आप। सपोज पॉइंट पी है एक्स वाई जेड, ये पॉइंट पी है एक्स वाई जेड, ये ओरिजिन ओ है। मैं यहाँ पे एक्सिस है तो ड्रॉ करता हूँ, एक्स वाई और ये जेड एक्सिस है, ओरिजिन आई जे के यूनिट वेक्टर है। ओके, ये ओरिजिन है। तो पी एक्स वाई जेड जो पॉइंट है, तो ओरिजिन और उस पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन जो है ये पी एक्स वाई जेड, उसको बोलते हैं ओपी बार। सो पहले व्हाट इज ओपी बार? ओपी बार होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और व्हाट इज लेंथ ऑफ ओपी बार? इस लेंथ ऑफ वेक्टर फाइंड करना। जब भी आपको मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर फाइंड करना है, रूट क्या लिखो, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, इसको बोलते हैं लेंथ ओपी बार। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल, P है -1 2 3, व्हाट इज OP बार? -1i plus 2j plus 3k
And what is the length of OP bar? Root -1 square plus 2 square plus 3 square. That is root 1 plus 4 plus 9. That is root 14. बराबर? ये है उसका मैग्नीट्यूड. ठीक है? मैग्नीट्यूड किसका? OP bar. एग्जाम्पल 1, छोटे छोटे एग्जाम्पल 2 मैं देता हूं. अगर आपको पॉइंट ए दिया है 2 -1 4, पॉइंट बी दिया है 1 -2 -3, आपको क्या पूछा है? फाइंड मैग्नीट्यूड OA बार, मैग्नीट्यूड OB बार एंड मैग्नीट्यूड AB बार. अरे बाप रे, गड़बड़ है. डोंट वरी, पहले OA बार फाइंड करो. OA बार यानी छोटा चेतन, छोटा A बार है वो. व्हाट इज OA बार? छोटा A बार कौन है? PV ऑफ पॉइंट A. PV यानी पोजीशन वेक्टर. कौन है रे ये? A को ढूंढो. 2 -1 4 यानी 2i -1 j + 4k. OA बार के बाद बोलो मुझे OB बार कौन है? यानी उसको बोलते हैं B बार. OB बार है 1i -2j -3k. उसके बाद बच्चों मुझे बोलो व्हाट इज AB बार? AB बार कौन है? AB बार होता है B बार -A बार. तो पहले B बार लिखो. B बार 1i -2j -3k, 1i -2j -3k माइनस A बार. A बार कौन है? 2i -1j + 4k. अंडरस्टूड? दिख रहा है क्या रे? मिक्स हो रहा है? नहीं दिख रहा है. सो क्या होगा ये होगा i -2j -3k -2i + 1j -4k. सो ये AB बार होगा i -2i -1i -2j + 1j -1j -3 -4 -7k. ये है J. सो मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार क्या होगा? रूट हमारे लिए x² + y² + z². दैट इज रूट I का कोएफिशिएंट x -1 स्क्वायर + j का कोएफिशिएंट -1 स्क्वायर, k का -7 स्क्वायर. सो मैग्नीट्यूड AB बार इज रूट 1 + 1 + 14 आयन रूट 51. अंडरस्टूड? यूनिट्स लिख सकते हैं या चलेगा? यूनिट्स. अंडरस्टूड? कुछ यहाँ बाकी है. मैग्नीट्यूड OA बार बाकी है. व्हाट इज मैग्नीट्यूड OA बार? रूट OA बार को नजर के सामने जिगर के पास लो. I का कोएफिशिएंट कौन? 2 का स्क्वायर, J का कोएफिशिएंट -1 स्क्वायर, K का कोएफिशिएंट 4 का स्क्वायर. दैट इज रूट 4. 2 का स्क्वायर 4 -1 स्क्वायर 1 4 स्क्वायर 16. सो मैग्नीट्यूड OA का बार होगा रूट 16 × 21 21. उसके बाद व्हाट इज मैग्नीट्यूड OB बार? OB बार के लिए फिर एक बार रूट ढूंढो. OB बार का I का कोएफिशिएंट 1 स्क्वायर, J का -2 द होल स्क्वायर, K का -3 द होल का स्क्वायर. दैट इज रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर +4 +9 दैट इज रूट 14 यूनिट्स. इस प्रकार से हमने आपको सिखाया एक एग्जाम्पल में. अंडरस्टूड? अगर पॉइंट आपको दिया है तो उसका पोजीशन वेक्टर लिखो इन टर्म्स ऑफ IJ के. यहां से आपका एक्चुअल वेक्टर शुरू हो गया. पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट कैसे फाइंड किया? दूसरा पॉइंट. और अगर A से B को जंप करना है, AB बार इज B बार -A बार. थोड़ा डांस कर लेने का.
Please copy. Student, next concept for you is unit vector along a given vector. क्या भानगढ़ है बताता हूं बच्चों. सपोज एक वेक्टर है, इसका नाम है ए बार. इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा 2, 3, 4. इसका मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड ए बार, बराबर. इसका मैग्नीट्यूड है. अब हमें क्या करना है, इसी ए बार वेक्टर को पैरेलल एक छोटा वेक्टर चाहिए जो ए बार को पैरेलल हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 हो. उसका मैग्नीट्यूड क्या 1, यानी ए बार का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए वो ना, पैरेलल है मतलब, लेकिन मैग्नीट्यूड 1. तो मैं क्या लिखता हूं देखो, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार. कोई भी वेक्टर ए बार है उसको पैरेलल यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो. If you divide a given vector by its own magnitude, you will get a unit vector along that point. Understood? ये देखो ऐसा. तो मुझे बोलो, अगर आपको चाहिए यूनिट वेक्टर along ए बी बार, तो क्या होगा रे? तो नो प्रॉब्लम, ए बी बार अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड. क्या बात है. अगर आपको चाहिए यूनिट वेक्टर along CD बार, बोलो बोलो अब क्या करोगे. इसमें क्या है, CD बार अपॉन मैग्नीट्यूड CD. हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ए बी बार, पहले ए बी बार फाइंड करो, बी बार माइनस ए बार, बाद में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो. अब देखो मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल देता हूँ. फाइंड यूनिट वेक्टर along a bar equal to 2i minus 3j plus 4k. सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, जिसके अलावा यूनिट वेक्टर चाहिए उसका मैग्नीट्यूड. हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. आपके लिए डायरेक्ट भी कर सकते थे. रूट आई का कोएफिशिएंट 2 स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस k का 4 ब्रैकेट स्क्वायर. रूट 4 प्लस 9 प्लस 16, दैट इज रूट 16 प्लस 4 कितना है, 16 to 20 प्लस 9 29. ये मैग्नीट्यूड ए बार. सो टेल मी magnitude of a bar is root 29. So what unit vector along a bar is a bar upon its equal to unit vector along a bar क्या होगा, a bar upon its own magnitude, that is a bar कौन है 2i minus 3j plus 4k upon root 29. Understood? आपको ऐसा पूछा, a दिया -1 0 4, b दिया 4 3 9, और बोला फाइंड यूनिट वेक्टर along AB बार, along AB बार, ऐसा पूछा. तो क्या करोगे, सबसे पहले मैं ए बार फाइंड करूंगा. ए बार है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. कौन है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बोलो. ए बार इक्वल टू -1i प्लस 0j प्लस 4k. और उसके बाद मैं फाइंड करूंगा बी बार. बी बार कौन है बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी. सो बी बार कौन आएगा, बी बार पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी कौन है 4i plus 3j plus 9k. Understood? Now tell me what is AB bar. AB bar is B bar minus A bar. B bar कौन है रे 4i plus 3j plus 9k, बराबर, माइनस A bar कौन है -1i plus 0j plus 4k. क्या आएगा ये 4 प्लस 1, आप करके देखो ब्रैकेट ओपन करके, माइनस माइनस प्लस होगा 5i 3 माइनस 0 3j 9 माइनस 4 5k. अंडरस्टूड? ये होगा ए बी बार.
ए बी बार क्या फाइंड करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार क्या है, मैग्नीट्यूड ए बी बार इज रूट 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, बरोबर है ना। तो क्या आएगा 9, मैं इसको थोड़ा बदलूँ क्या, 9 माइनस 4 है, 8 करता हूँ उसको, जरा मेरे को एक्सक्यूज करो, ये 8 करूँगा, थोड़ा मजा आएगा प्रॉब्लम में। 8 करूँगा तो मैं पुरुष वेक्टर पॉइंट भी क्या आएगा 4i 3j एंड ये होगा 8k, बी बार आएगा 4i 3j प्लस 8k माइनस दिस, 8 माइनस 4 क्या होगा रे, 4k होगा, तो ये होगा 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो मजा आएगा, दैट इज रूट 5 स्क्वायर कौन है 25, 3 स्क्वायर कौन है 9, 4 स्क्वायर कौन है 16। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार इज रूट 25 प्लस 25 50, सो दैट इज इक्वल टू रूट 25 इंटू 2, दैट इज 5 रूट 2। अंडरस्टूड, सिंप्लीफाई हो गया कि नहीं, 5 रूट 2। सो व्हाट इज यूनिट वेक्टर along AB bar, unit vector along AB bar, unit vector along AB bar is AB bar upon magnitude of AB bar, understood, that is equal to AB bar को बुला, इस AB bar है इधर है 5i plus 3j plus 4k, बार लिखेंगे तो अच्छा है, अपन मैग्नीट्यूड ए बी बार कौन है 5 रूट 2, ये है हमारा आंसर, अंडरस्टूड और नॉट, ओके, ये है ओके। इस प्रकार से मैंने 2 एग्जाम्पल फाइंड किए, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं 1 2 3 4। सो दिस इज हाउ यू फाइंड यूनिट वेक्टर along a given vector with examples I have given you. Please copy.